हेलो एवरीबॉडी, हेल्थ इज़ वेल्थ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर नीलम केडिया अग्रवाल, केडिया हॉस्पिटल, झुंझुनू, राजस्थान। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मार्कर टेस्ट के बारे में। होता क्या है, प्रेगनेंसी हुई, कंसीव किया, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है जाते ही, अरे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए हैं, डबल मार्कर टेस्ट कराइए। अगर आप 5वें महीने में पहुंचेंगे तो भी आप ऐसा करिए, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कराइए। आखिर ये मार्कर टेस्ट है क्या, क्या प्रॉब्लम है? ये मार्कर टेस्ट पहले तो कभी नहीं थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहले ये जांचें इतनी नॉर्मल नहीं थी, ये नहीं हुआ करती थी। इसीलिए डाउन सिंड्रोम के काफ़ी बच्चे आज हमें देखने को मिलते हैं अपने चारों तरफ सराउंडिंग में। क्योंकि डाउन सिंड्रोम 35 से अबव की एज में हर 300 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित मिलेगा। यदि कोई लेडी 40 से ऊपर की एज में कंसीव कर रही है तो हर 100 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से आपको सफ़र करता हुआ मिलेगा। और यही रेशो सपोज 20 से 30 ईयर की प्रेगनेंसी है तो क्या उसमें इसका रेशो नहीं रहेगा? उसमें कोई चांसेस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 20 से 25 साल की उम्र में भी डाउन सिंड्रोम के केस मिलेंगे, लेकिन वो 2000 में से लगभग एक केस होंगे। इसलिए एज के साथ साथ इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कहता है। तो मेनली इसमें हमारे पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो होता है डबल स्क्रीनिंग, ट्रिपल स्क्रीनिंग या फिर क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। ओके, डबल स्क्रीनिंग कब होती है? डबल स्क्रीनिंग के लिए एज होती है 10 से लेकर 13 वीक, मतलब ग्रॉसली आप कह सकते हैं 2.5 से लेकर 3 महीने के बीच में। और ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है आपका 16 से लेकर 18 वीक के बीच में, ठीक है। और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, सपोज आपने डबल मार्कर वाली एज भी मिस कर दी, ट्रिपल मार्कर के समय भी आप हॉस्पिटल नहीं जा पाए, गांव में ही रहे, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, एज 35 से ऊपर है, आप सीधे पहुंचते हैं 5वें महीने में। बट स्टिल 5वें महीने तक भी आप अपने बेबी की जेनेटिक स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उस समय 18 से 20 वीक में होता है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। ये टेस्ट कैसे होता है? क्या ब्लड बच्चे की जांच होती है? नहीं, इस टेस्ट के लिए हम मदर का सीरम लेते हैं। ये बेसिकली मदर का ब्लड टेस्ट है। इसके अंदर कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं होती, दिन में किसी भी समय इसका सैंपल लिया जा सकता है। क्या हर माँ को ये सैंपल देना चाहिए? हर प्रेग्नेंट लेडी का ये सैंपल होना चाहिए? नहीं, 20 से 30 के बीच में यदि आपकी इच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, या बहुत डरे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि करवाना चाहिए, तो आप करवाइए। अदरवाइज ये बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए है। अब हाई रिस्क कौन सी? मोर देन 35 ईयर एज, जिनकी एज 35 साल से ऊपर है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि इनके परिवार में कोई जेनेटिक सिंड्रोम से पहले पीड़ित बच्चा भाई के हुआ है, बहन के हुआ है, या पेशेंट के खुद के ही पहले कोई 2-3 अबॉर्शन हो रखी हैं, या फिर उसके 9वें महीने कोई बच्चा पेट में ख़त्म हो रखा है, या फिर बच्चा होने के बाद तुरंत बाद ही बच्चा रोया नहीं, बच्चा खत्म हो गया, 2 सांस ली और बच्चा खत्म हो गया, या फिर मदर के डायबिटीज़ है, मेनली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के अंदर इसके चांसेस होते हैं, या फिर मदर के फिट्स आते हैं, एंटी कन्वल्सेंट चल रही है, या मदर के कोई एक्सरे का एक्सपोजर की हिस्ट्री है, CT स्कैन की हिस्ट्री है, या फिर उसने IVF ट्रीटमेंट से कंसीव किया हुआ हो। तो ऐसे केसेस के अंदर हम इसे प्रेफर करते हैं। और या फिर कई बार जो कहते हैं ना, पेशेंट कहता है सोनोग्राफी वालों डर डाल दियो, हाँ, उन केसेस में भी हमें ये करवाना होता है कि सोनोग्राफी में आपकी जो न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी है वो आपकी ज़्यादा आ रही है। न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी जो होती है ये 10 to 13 वीक के बीच में मेजर की जाती है, और यह 3 mm से कम होनी चाहिए। अगर यह ज़्यादा आ रही है तो आपको डबल मार्कर उस समय में कराना होगा। या फिर आपका 5th मंथ में न्यूक्लियर फोल्ड थिकनेस ज़्यादा आ रही है, 6 mm से ज़्यादा होती है, तो आपको करवाना पड़ेगा क्वाड्रुपल टेस्ट उस समय। या फिर सोनोग्राफी में आया है कि इकोजेनिक बाउल है, या फिर जो लॉन्ग बोन्स हैं वो छोटी हैं, मतलब हाथ पैर की हड्डियाँ छोटी है। डॉक्टर कहता है कि अरे आपके हाथ पैर की हड्डी छोटी है, आपके बच्चे के ब्रेन के अंदर एक गांठ है, जैसे कोरल प्लेक्सिस सिस्ट कहते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि आपके दिल में धब्बा है, कि इकोजेनिक फोकस आपके हार्ट में आ रहा है। तो ये जो इकोजेनिक फोकस है ये डाउन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। तो हम उसे कंफर्म कैसे करेंगे कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है? सोनोग्राफी ने तो आपको एक खाली क्लू दे दिया कि हो सकता है। तब उसे कंफर्म करने के लिए फिर हमें क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट करवाना होता है।
उसके अंदर क्या होगा, हम मदर का हमने सैंपल लिया, तो जब हम मदर का सैंपल लेते हैं उसके अंदर डबल मार्कर में हम 2 हार्मोन को टेस्ट करते हैं। जस्ट सी द वैल्यूज। ये है पेपा ए। डबल मार्कर में हम टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइड ए एंड बीटा एचसीजी के बारे में। तो यदि डाउन सिंड्रोम होगा तो बीटा एचसीजी की जो वैल्यू है वो हाई आएगी। बट लिसन, बीटा एचसीजी की वैल्यू अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो भी ज़्यादा आ सकती है, इसलिए आपको पहले रूल आउट करना होगा सोनोग्राफी से। ओके। और एडवर्स सिंड्रोम में इन दोनों की वैल्यू कम आएगी, पेपा ए की, बीटा एचसीजी की। और यही अपन जब क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट कराते हैं उसमें हम 4 हार्मोन का टेस्ट करते हैं मदर सीरम से। ये चारों होते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन ए। यदि बेबी के डाउन सिंड्रोम है तो उसमें बीटा एचसीजी की और इनहिबिन ए की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और क्वाड्रपल टेस्ट में हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी पता चल जाता है। ये क्या होता है, कई बच्चों में आपने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर था, साहब रीढ़ की हड्डी से गांठ थी वो बाहर निकल रही थी, रीढ़ की हड्डी फटी हुई थी वो बाहर आ रही थी, या सिर का हिस्सा था वो बाहर आ रहा था। मेडिकल की लैंग्वेज में हम उसे मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील ये कहते हैं। इसका मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पूरी डेवलप नहीं होती और उसमें से ब्रेन टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड का जो टिश्यू होता है वो बाहर आ रहा होता है पूरा, तो उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में भी क्या होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई मिलेगा। तो यदि सोनोग्राफी में कुछ हल्का सा डाउट आ रहा है कि हो सकता है स्पाइन में छोटी सी मेनिंगोसील हो सकती है, मे बी ऐसा लग रहा है कि मेनिंगोसील है, बट वी आर नॉट श्योर, उन्होंने डाउट क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया। फिर अपने क्वाड्रपल टेस्ट कराया और उसमें भी आपका अल्फा फीटोप्रोटीन काफ़ी हाई आ रहा है, तो आप काफ़ी हद तक पहुंच जाते हैं कि हाँ आपके बेबी में ये प्रॉब्लम है, ये बेबी नॉर्मल नहीं है, ये आगे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप इसे टाइमली टर्मिनेट करें। इस तरह से आपको क्वाड्रपल टेस्ट से आपको इस बारे में काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो ये सारे लेवल ज़्यादा जा रही हैं, इसीलिए हम क्वाड्रपल टेस्ट के साथ में सोनोग्राफी भी करवाई जाती है। डबल मार्कर एंड क्वाड्रपल टेस्ट दोनों में ही सोनोग्राफी कराई जाती है। उसमें यह देखा जाता है क्योंकि एसोसिएटेड एनोमली तो नहीं है, कहीं जुड़वा बच्चे तो नहीं है, यह चीज़ उससे रूल आउट की जाती है। प्लस उसके अलावा और क्या डिटेल चाहिए, ऑफ कोर्स और भी डिटेल चाहिए हमें पेशेंट का देखनी होती है, हाइट देखनी होती है, उसका वेट देखना होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है एक्यूरेट, उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री ली जाती है, उसका ओरिजिन देखा जाता है, अफ्रीकन ओरिजिन है, एशियन ओरिजिन है, प्लस साथ में सोनोग्राफी की जो फोटो कॉपी होती है वो हम अटैच करते हैं। फिर सैंपल को हम जांच के लिए भेजते हैं और फिर रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू जो हार्मोन मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर उसको कंफर्म करते हैं। अब आपने ये कर लिया, अभी भी आप इससे क्या होगा, आर यू श्योर कि आपके बच्चे के प्रॉब्लम है? नहीं, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे आपके पास एक रेशियो निकल के आएगा कि आपके बच्चे के अंदर खराबी होने के इतने % चांसेस हैं। यह परसेंटेज में रेशियो बताएगा आपको कि इतने रेशियो में आपके बच्चे के होने के चांसेस हैं, बिकॉज इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ नॉट ए कन्फर्मेटिव टेस्ट। तो यह आपको सिर्फ रेशियो बताएगा, लेकिन ये रेशियो आपके लिए बहुत मायना रखता है। यदि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे कंफर्म कीजिए, बच्चे को टर्मिनेट करने से पहले आप उसे कंफर्म कीजिए। कंफर्म कैसे किया जाएगा? यदि अर्ली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट 3 मंथ में ही आपका हो गया, 10 वीक तक ही आपका, 10 वीक भी आपने स्टार्टिंग में ही आपने करवा लिया और प्रॉब्लम आ गई, तो आप कोरियोनिक विलस बायोप्सी करा सकते हैं, या उसके बाद में ये प्रॉब्लम पता चली है तो आप एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, हम उस पानी को लेकर जांच करते हैं, उसके सेल्स को चेक करते हैं और उस सेल्स में क्रोमोसोमल एनोमली आ रही है कि ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी 18 है, प्रॉब्लम है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए लग रहा है हमें उसके अंदर, तो फिर हम उसे टर्मिनेट करने के लिए उसकी रिपोर्टिंग आती है। तो इस तरह से ये है स्क्रीनिंग टेस्ट है। और आजकल एक चीज़ और है, दैट इज़ निप। व्हाट इज़ निप? निप है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को कोई हार्म ना करे, मैं बच्चे के चारों तरफ से पानी भी नहीं निकलवाना चाहती। आप मुझे कुछ भी करें लेकिन मेरे बेबी को पहले हार्म ना करे जब तक कि मुझे कंफर्म नहीं है मेरे बेबी को प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम निप एडवाइस करते हैं।
दैट इज़ नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इसमें सेम मदर का ब्लड लिया जाता है, लेकिन इस बार हम ब्लड में हार्मोन टेस्ट नहीं कर रहे होते। निप में हम ब्लड में सेल्स को पूरा एनालाइज करते हैं। बच्चे की जो सेल्स मदर के सर्कुलेशन में जा रही हैं, उन सेल्स को हम स्टडी करते हैं और उस सेल से फिर हम डायग्नोस करते हैं कि हाँ, इस बच्चे के जेनेटिक सिंड्रोम है या नहीं, और फिर उसके बाद ही फर्दर टर्मिनेशन का डिसीजन लिया जाता है। तो मेरा ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ चलें। एनोमलस बेबी को हम जन्म ना देकर उसे समय पे ही हम उसे ट्रीट करें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मस्ट। हाँ, अगर आप उस रिस्क रेशियो में आते हैं तो आपको इस बारे में सोचना ही चाहिए। थैंक यू।